ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कार्डियक फिजियोलॉजी। आज हमने कार्डियक साइकिल को स्टार्ट करना है। कार्डियक साइकिल समझ लो आप कि पूरे जो आगे हमारे पास मरमर्स हैं जितने भी, ठीक है, उनकी बेस पे, ठीक है, उनके हिसाब से हमारे पास जो ट्राइकस्पिड और हमारे पास रिगर्जिटेशन, ये सारा कुछ आता है। पल्मोनरी, माइट्रल, ट्राइकस्पिड, एयोर्टिक, इनकी रिगर्जिटेशन या स्टीनोसिस के साथ किस किस तरह के मरमर आते हैं उनके साथ भी ये काफ़ी रिलेट करता है। ठीक है, हमारे पास इसमें जो हार्ट के प्रेशर्स हैं उनको मेजर करने के लिए भी कार्डिक साइकिल हमारे पास काफ़ी काम आता है। तो काफ़ी चीज़ों के हिसाब से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कार्डिक साइकिल। कार्डियक साइकिल की अगर आप बात करो तो हमारे पास नॉर्मली इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो फेज होती हैं। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो फेजेस होती हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास टोटल जो कार्डियक साइकिल है ये होता है 0.8 सेकेंड्स का। ठीक है, 0.8 सेकेंड्स का। हमारे पास जो सिस्टोलिक फेज है ये अनफोल्ड होती है 0.3 सेकेंड में। और डायस्टोलिक फेज जो है ये हमारे पास होती है 0.5 सेकेंड्स में। ठीक है, सिस्टोलिक फेज हमारे पास 0.3 सेकेंड में और डायस्टोलिक 0.5 सेकेंड में। ठीक है, हमारे पास जो सिस्टोलिक है इसके अंदर हमारे पास कुछ फेजेस आती हैं। ठीक है, पहले उनको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर डायग्राम से आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, पहली जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिस्टोलिक फेज है वो है आइसो वॉल्यूम मैट्रिक कंट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं अर्ली सिस्टली का। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज है वो है रैपिड इजेक्शन फेज। इसको हम दूसरा नाम देते हैं मिड सिस्टली का। ठीक है, लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे है स्लो इजेक्शन फेज। इसको हम नाम देते हैं लेट सिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक में हमारे पास तीन फेजेस हैं, अर्ली, मिड और लेट। ठीक है, अर्ली में आती है हमारे पास आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन जिसमें हमारे पास वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, रैपिड इजेक्शन फेज हमारे पास मिड सिस्टली में आती है। ठीक है, इसमें हमारे पास रैपिडली वॉल्यूम जो है वो इजेक्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें कोई 70% वॉल्यूम इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो थर्ड फेज है ये हमारे पास स्लो इजेक्शन फेज है, जो बाकी 30% वॉल्यूम रहता है वो स्लोली इंजेक्शन उसकी हो रही होती है। इसको हम लेट सिस्टली कहते हैं। समझ आ गई आपको सिस्टली की? आगे आ जाओ डायस्टली में। ठीक है, डायस्टली में हमारे पास यहाँ पे तीन फेज थी, यहाँ पे चार है। ठीक है, फर्स्ट फेज यहाँ पे हमारे पास जो है वो है डायस्टली, एक तो 0.5 सेकेंड का होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो फर्स्ट फेज है वो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक, वहां पे कंट्रैक्शन थी, यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं अर्ली डायस्टली का। ठीक है, नेक्स्ट फेज जो है हमारी ये है रैपिड वेंटिकुलर फिलिंग फेज। उसके बाद हमारे पास आती है स्लो वेंटिकुलर फिलिंग। इसको हम नाम देते हैं मिड डायस्टली का। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास यहाँ पे है एट्रियल सिस्टली। ठीक है,
ये हमारे पास होता है लेट डायस्टोल। आपको समझ लगी है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेजेस की? सिर्फ नाम जो इनके समझ लगे हैं, आगे पूरा साइकिल तो आपको ने पढ़ाना है, फेज मैंने पहले लिखवा दिए ताकि आपको बाद में इजी रहे। समझ लगी है सबको? जी लग गई। जी उस्मान भाई। आगे आ जाओ डायग्राम पे। ये हार्ट की डायग्राम थोड़ी सी जो मैं बनाऊंगा ना, ये प्रैक्टिकल डायग्राम है। हार्ट वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसी डायग्राम बनाऊंगा मैं। ठीक है। बस मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो पहले आपकी डायग्राम तुमसे बनानी याद नहीं रही। ये आपके पास आ गया राइट हार्ट। ठीक है। और नेक्स्ट जो मैं बनाने लगा हूँ रेड कलर से, वो होगा आपके पास लेफ्ट हार्ट। ठीक है। मैं बना इस तरह क्यों रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगी। मैं कोई साथ साथ देख रहा है तो वो इसको बेशक अपने पास बना भी ले। काफी इजी डायग्राम होती है समझाने के लिए। अब देखो, हमारे पास ये है पल्मनरी ट्रंक। ठीक है। ये हमारे पास जो रेड से ऊपर से आया, ये है आर्च ऑफ एओर्टा, यहाँ एओर्टा। ठीक है, इतना वो परफेक्ट नहीं बना, लेकिन उसके साथ आपके पास ये जो है, ये राइट हार्ट है, तो यहाँ पे ये है राइट एट्रियम आपका। ठीक है। ये आपके पास है राइट वेंट्रिकल। ठीक है। यहाँ पे अगर आ जाओ तो ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। ये आपके पास है लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ आ गया आपको? ये तकरीबन हमारे पास सारे पार्ट्स आ गए। अब यहाँ पे आप इनको, इनके वेल्व साथ हम अटैच करते हैं। ठीक है। वो हमने किस तरह करने हैं? आपके पास जो एओर्टिक पल्मोनरी वेल्व होते हैं वो होते हैं, यहाँ पे होता है पल्मोनरी वेल्व आपका। ठीक है, बाइकस्पिड वेल्व जिसे कहते हैं। ठीक है। इधर से ऐसे लगा दो। यहाँ पे आपका होता है एओर्टिक वेल्व। ये भी आपके पास बाइकस्पिड होता है। ठीक है। आगे जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो दोनों वेल्व होते हैं ना, वो ये वाले होते हैं। एक होता है आपका माइट्रल वेल्व राइट एट्रियम के लिए, और लेफ्ट एट्रियम के लिए आपके पास होता है ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है। इसको मैं इसके साथ ऐसे कर देता हूँ। ये आपके पास है ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है। यहाँ पे अब जो चीज समझने वाली है वो आपने समझनी है, जो जरूरी चीज है। डायग्राम की समझ आ गई है ना सबको? मुश्किल तो नहीं किसी के लिए? नो। देखो, हार्ट के चार चैम्बर हैं, चारों चैम्बर कंप्लीट हैं। वेंट्रिकल, ये चार चैम्बर इसके पूरे हैं। ठीक है। आगे हमने एक पल्मोनरी ट्रंक बनाया और एक अयोटा बनाया। मैंने क्यों बनाया आपको मैं समझाने लगा हूँ। ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक में हमारे पास जो मिनिमम प्रेशर होता है ना, पहले वो देखो। पल्मोनरी ट्रंक में हमारे पास जो मिनिमम प्रेशर है होता है 8 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है। और ये मैक्सिमम प्रेशर जाता है 25 मिलीमीटर मरकरी तक। ठीक है। 8 से 25 तक ये मैक्सिमम प्रेशर जाता है। अगर इससे ज्यादा प्रेशर जाए पल्मोनरी ट्रंक में, तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया पेशेंट को। ठीक है। इसकी समझ लगी कॉन्सेप्ट की? आगे चलते हैं।
हमारे पास अयोर्टा में मिनिमम प्रेशर होता है 80 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है। और ये मैक्सिमम जाता है हमारे पास 120 मिलीमीटर मरकरी तक। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर भी इसको हम कह रहे होते हैं। इसकी भी समझ लगी आपको? हमारे पास आगे जो एट्रिया हैं यहाँ पे, इनका प्रेशर स्टार्ट होता है 0 मिलीमीटर मरकरी से। स्टार्ट होता होता ये जाता है 4 मिलीमीटर मरकरी तक। ठीक है। सेम राइट लेफ्ट एट्रियम में भी हमारे पास 0 मिलीमीटर मरकरी से स्टार्ट होता हुआ ये जाता है 4 मिलीमीटर मरकरी तक। ठीक है। आगे आ जाओ राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर की। ठीक है। राइट वेंट्रिकल में हमारे पास प्रेशर स्टार्ट होता है 0 मिलीमीटर मरकरी से स्टार्ट होता है। और मैक्सिमम ये प्रेशर जाता है, जितना ऊपर पल्मोनरी ट्रंक में हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर था उतना ही यहाँ भी होगा। ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा तो मैक्सिमम जाएगा हमारे पास कितना, 25 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है। सेम लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर बात करो तो 0 मिलीमीटर मरकरी से ये प्रेशर स्टार्ट होता है। और मैक्सिमम कितना यहाँ पे मैक्सिमम है अयोर्टा में, 120। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये ज्यादा होगा 120 मिलीमीटर मरकरी तक का। ठीक है। सबको समझ आ गई इस डायग्राम की? किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे? ये सारे मिनिमम सर प्रेशर। इनको हम जो जीरो से 4 तक जा रहे हैं और ये 0 से 25 तक जो जा रहे हैं इनको हम नाम नहीं देंगे, जैसे उनका नाम सिस्टेमिक हाइपरटेंशन था। नहीं नहीं, इनको नहीं हमने देना कोई भी नाम। ये मैं आपको बताते हैं प्रेशर मैंने आपको क्यों लिखवाए हैं अभी। ये आपके ना सिर्फ मैं इसको समझाने के लिए, कार्डिक साइकिल को समझाने के लिए आपको मैं चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जब उसमें मैं ये चीज़ें यूज़ करूँ तो आपको चीज़ों का पता हो। ठीक है। वो तो जो जो साथ में जी। क्लिनिकल पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ लगी है? हमारे पास पिलमनरी ट्रंक का मिनिमम प्रेशर 8 से स्टार्ट होता है, 25 तक जाता है। अयोर्टा का 80 से स्टार्ट होता है, 120 तक जाता है। ठीक है। उसके बाद राइट एट्रियम का 0 से स्टार्ट होता है, 4 तक जाता है। लेफ्ट एट्रियम का भी 0 से स्टार्ट होता है, 4 तक जाता है। ठीक है। राइट वेंट्रिकल का 0 से स्टार्ट होता है, 25 तक जाता है, जो इसका मैक्सिमम प्रेशर था। ठीक है। एयोर्टा का जो मैक्सिमम प्रेशर था यहाँ भी लेफ्ट वेंट्रिकल का 0 से स्टार्ट होके 120 तक जाएगा। इसकी सबको समझ लगी? जी। अब आ जाओ मेन कार्डियक साइकिल की जो जरूरी चीज है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे सिस्टोलिक फेजेस से। आज अगर आप ये कार्डियक साइकिल समझ लो, आपकी जिंदगी आगे आसान हो जाएगी। इतना आसान करके आपको समझाने लगा हूं। मैं सारी चीजें लाइन वाइज लिखवाऊंगा, रट्टा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। स्टार्ट हमने करना है फर्स्ट फेज से, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज। एक चीज आप माइंड में रख लो, याद रखने के लिए, कि जो सिस्टोलिक फेज है इसमें हार्ट ने करना है कंट्रैक्ट। ठीक है। इसमें हार्ट ने करना है कॉन्ट्रैक्ट। डायस्टोलिक फेज में हार्ट ने करना है रिलैक्स। ठीक है। ये चीज समझ लगी है? अब हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज की अगर बात करें तो इसको हमने नाम दिया था अर्ली सिस्टली का। अब इसमें होगा क्या, हमारे पास ये जो वेंट्रिकल्स हैं दोनों, ये वाले, ये हमारे पास कंट्रैक्शन करनी स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपको साथ साथ एरोज लगा के बता रहा हूँ कि आपको समझ लग जाए। ये हमारे पास ये वेंट्रिकल स्टार्ट करेंगे कंट्रैक्शन करना। यहाँ पे साथ साथ मैं लिख लेता हूँ, वेंट्रिकल्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। अगला काम जो यहाँ पे होगा, जो चीज जरूरी है हमारे पास, इंट्रा वेंटिकुलर प्रेशर इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से होगा इंक्रीज। इंक्रीज कितना होगा, फ्रॉम, अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो ये हमारे पास जाएगा तकरीबन 0 से 80 मिलीमीटर मरकरी तक। ठीक है।
मतलब फुली अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ है, तो इनका प्रेशर थोड़ा रेज होगा। ठीक है। और राइट वेंट्रिकल की अगर आप बात करो तो ये होगा तकरीबन 0 से 8 मिलीमीटर मरकरी तक ये रेज होगा, राइट वेंट्रिकल का, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल का। ठीक है। समझ लगी यहाँ तक सबको? हमारे पास वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होने स्टार्ट हुए, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर जो है ये इंक्रीज होना शुरू हुआ, 0 से 80 तक गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और 0 से 8 तक गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है। अब इनके प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारे पास जो चीज सामने आएगी वो होगी, ये जो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगा, हमारे पास ये जो वेल्व हैं, ये दोनों के दोनों माइट्रल और पल्मोनरी वेल्व दोनों क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। हमारे पास इनका प्रेशर बढ़ने की वजह से ये दोनों वेल्व जो हैं, माइट्रल ट्राइकस्पिड वेल्व, ये दोनों हो जाएंगे क्लोज। ठीक है। यहाँ पे अब अगली स्टेटमेंट लिखते हैं, देयर विल बी क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वेल्व ये क्लोज तो हो जाएंगे। इनके क्लोज होने की वजह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट साउंड हमारे पास आता है विच इज कॉल्ड S1 साउंड। पहली साउंड हार्ट की जो हमारे पास सामने आती है वो आती है इन दोनों के क्लोजर की वजह से, ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व के क्लोजर की वजह से। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जस्ट ये वेंट्रिकल जो है, क्योंकि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज है हमारे पास, सिर्फ इसमें वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुए हैं, हमारे पास कोई भी वॉल्यूम, ये वाल्व क्लोज हो, कोई भी वॉल्यूम हमारे पास बाहर नहीं निकला। तो हमारे पास यहाँ पे जो इंट्रा वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है, जो हमारे पास अंदर वॉल्यूम है, ये बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है। यहाँ पे इंट्रा वेंट्रिकुलर वॉल्यूम विल रिमेन सेम। इस फेस की किसी को कोई भी समझ ना लगी हो मुझसे पूछ ले, यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले। सबको समझ लगी है? समझ लगी है सबको? रिस्पॉन्ड तो करो। जी जी लग गई है। ठीक है, आगे कंटिन्यू जी करना है। सर। ओके। नेक्स्ट फेज जो है हमारे पास वो है सेकंड फेज। ये है रैपिड इजेक्शन फेज। ठीक है। रैपिड इजेक्शन फेज ये हमारे पास है मिड सिस्टली। ठीक है। यहाँ पे होता ये है कि हमारे पास जो वेंट्रिकल्स हैं, दे विल कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अगेन इंट्रावेंट्रिकुलर जो प्रेशर है, ये हमारे पास यहाँ पे पीक पे चला जाएगा। किस तरह ये इंक्रीज होगा फ्रॉम, ये 80 तक गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये आगे जाएगा 80 से 120 मिलीमीटर मरकरी तक। ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में। और 8 मिलीमीटर मरकरी से ये हमारे पास मैक्सिमम जाएगा 25 मिलीमीटर मरकरी तक, जो आपको मैंने यहाँ पे इनका मैक्सिमम प्रेशर लिखवाया है, ये देखो। यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रेशर मैंने क्या लिखवाया था, 120, और राइट का मैंने लिखवाया था 25। देखो वहां तक पूरा पहुंच गए। ठीक है। पहुंच गए यहाँ पे। यहाँ पे जो अगला काम होगा इसके साथ इनका, जो जब ये चला जाएगा पीक पे, तो वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे काफी हद तक। ठीक है। इधर हमारे पास जो अगला काम होगा वो होगा, देयर विल बी ओपनिंग ऑफ एओर्टिक एंड पल्मनरी वेल्व। ये जब हमारे पास
अपना प्रेशर यहाँ तक अचीव कर जाएंगे तो अगला काम होगा, ये दोनों वैल्व जो हैं ये हमारे पास ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये ओपन हो जाएंगे ये दोनों वैल्व। ठीक है, ये जो प्रेशर यहाँ यहाँ तक पहुंच जाएगा, अपने मैक्सिमम प्रेशर तक पहुंच जाएगा। ये दोनों जब मैक्सिमम प्रेशर तक पहुंचेंगे, ये वैल्व तो हमने पहले ही बंद करवा दिए हुए थे, ये बंद रहेंगे। ठीक है, ये जब मैक्सिमम प्रेशर, देखो जब हार्ट ने कंट्रैक्ट करना है यहाँ पे, तो कंट्रैक्ट करने के साथ वॉल्यूम ने कहीं तो जाना है ना। ठीक है, ये तो हमारे पास क्लोज हो चुका था। ठीक है, अब जहाँ पे प्रेशर जाएगा वो जाएगा इन दोनों वैल्व के ओपन होने की वजह से, तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों प्रेशर जो है आगे इसके कंट्रैक्ट होने की वजह से ये आगे ब्लड को पुश करेगा। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास जो ओपनिंग होती है एओर्टिक पल्मोनरी वाल्व की, ठीक है, यहाँ पे इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर की वजह से ये दोनों ओपन होते हैं। ठीक है, पीक पे जाने की वजह से यहाँ पे तकरीबन हमारा इसको रैपिड इजेक्शन फेज इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे 70% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा इजेक्ट हो जाता है इस फेज में रैपिडली। ठीक है, हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, हमारे पास कितना वॉल्यूम हमारे पास एक बीट में जो है वो निकलता है, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, 70% हमारे पास जो वॉल्यूम है यहाँ पे इजेक्ट हो जाता है रैपिडली। ठीक है, इस फेज में आप, जब ये रैपिडली इजेक्ट होगा तो आप इस फेज में ही, इन दिस फेज, आप जो कैरोटिड पल्स फील करते हो वो इस फेज में आप फील कर सकते हो। यू कैन पाल्पेट कैरोटिड पल्स, क्योंकि 70% वॉल्यूम एक मैक्सिमम वॉल्यूम हमारा इजेक्ट हो रहा है इस फेज में। तो हमारा अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे जब इजेक्ट होता है तो हम इसको इस केस में हम कैरोटिड पल्स को भी पाल्पेट कर लेते हैं। ठीक है, समझ लगी आपको? अगर यहाँ, इसको रिपीट करिए, इस लाइन को, इस ये ऊपर से। देखो, अगर ये मैं दो सारा रिपीट करता हूँ, हमारे पास वेंट्रिकल्स कंटिन्यू रहते हैं, कंट्रैक्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर हमारा रेज होता है, अपनी पीक पे जाता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों की। ठीक है, जब पीक पे जाते हैं तो हमारे पास एओर्टिक पल्मोनरी वाल्व दोनों ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये जब ओपन होते हैं तो ये रैपिड इजेक्शन फेज है। इसमें हमारे पास तकरीबन 70% जो वॉल्यूम है इसके अंदर, वो स्ट्रोक वॉल्यूम, वो हमारे पास इजेक्ट हो जाता है रैपिडली। जब वो हमारे पास ज्यादा वॉल्यूम अचानक से इजेक्ट होगा हमारे पास एयोर्टा से बॉडी में जाएगा, तो यहाँ पे हम जो कैरोटिड पल्स जो है वो फील कर रहे होते हैं, करते हैं नॉर्मली, वो हम इस फेज में बहुत अच्छी फील कर लेते हैं। ठीक है, हमें जो कैरोटिड पल्स आती है वो इस फेज की वजह से आती है। ठीक है, जी। समझ लगी? अगर तो हमारे एक और पॉइंट यहाँ पे साथ सुन लो जो रह गए। अगर ये दोनों वैल्व जो हैं ये हों अब नॉर्मल, कोई भी इनमें मसला हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक साउंड आती है, इसको हम कहते हैं क्लिक। ठीक है, इस साउंड को सिर्फ अभी जेन में बिठा लो। ठीक है, आगे हम इसको जो है वो जब मरमर्स पढ़ेंगे, साउंड्स पढ़ेंगे, उनमें मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस ये माइंड में रख लो। रैपिड इजेक्शन फेज सबको समझ आई है? जी जी, जी क्लियर हो सर। गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जी। जाओ आप स्लो इजेक्शन फेज में। किसी को क्वेश्चन तो नहीं है ना? स्लो सो इजेक्शन फेज, ठीक है, ये हमारे पास है लेट सिस्टली। ठीक है, इसमें होता ही है हमारे पास वेंट्रिकल्स हमारे पास अगेन कंट्रैक्ट करते चले जाते हैं। वेंट्रिकल कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास जो रिमेनिंग यहाँ पे 70% वॉल्यूम गया था ना, जो हमारे पास रिमेनिंग 30% वॉल्यूम है ना, 30% ऑफ वॉल्यूम, ये हमारे पास स्लोली यहाँ पे इजेक्ट आउट हो रहा होता है। ठीक है,
ये हमारे पास ये स्लो इजेक्शन फेज, टोटल सिस्टोलिक फेजेस आपके सामने है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ सारी। देखो, हमारे पास वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट करना शुरू किया। ये प्रेशर गया 0 से 80 तक। ठीक है। ये प्रेशर गया हमारे पास 0 से 8 तक। ठीक है। हमारे पास इन दोनों के प्रेशर थोड़े बढ़ने की वजह से क्या हुआ, माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों क्लोज हो गए। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास S1 साउंड सामने आई। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वॉल्यूम था वो इसमें बिल्कुल सेम था, वॉल्यूम कहीं भी नहीं गया था यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट फेज आ गई हमारे पास रैपिड इजेक्शन फेज। ठीक है। इस फेज में हमारे पास वेंट्रिकल कंटिन्यू करते रहते हैं, कंट्रैक्ट करते रहते हैं। हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर जब ये अचीव कर लेते हैं अपना, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग होती है एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स की। ठीक है। जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे 70% वॉल्यूम यहाँ से इजेक्ट हो जाता है रैपिडली। इस वजह से हमें कैरोटिड पल्स भी यहाँ पे फील कर सकते हैं हम इस फेज में। ठीक है। उसके बाद आगे स्लो इजेक्शन फेज, जो हमारा बाकी 30% वॉल्यूम बचा था वो इस फेज में स्लोली इजेक्ट हो रहा होता है। सबको सिस्टोलिक फेज की समझ आ गई? जी जी। ठीक है। आगे आ जाओ डायस्टोलिक फेज में। मुश्किल तो नहीं था किसी के लिए? जी जी सर, है मुश्किल, थोड़ा सा तो याद करने वाला है ये। हाँ, ये तो देखो याद तो करने वाला है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारा सामने लिखवा दूं, आपको मुश्किल ना लगे ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको मैं समझा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है। आगे आ जाओ डायस्टोलिक फेजेस पे। तो ये क्लास भी खत्म होने वाली है, अगर बीच में खत्म हुई तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। डायस्टोलिक फेजेस, डायस्टोलिक फेजेस आपको मैंने लिखवाई हैं चार। ठीक है। एक है आपके पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग फेज, स्लो वेंट्रिकल फिलिंग फेज और एट्रियल सिस्टली। ठीक है। ये चार फेज हैं आपके पास यहाँ पे। ठीक है। इनको वन बाय वन यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट फेज है, दिस इज आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। ठीक है। इसमें हमारे पास होता ही है वेंट्रिकल्स कंटिन्यू टू रिलैक्स। हमारे पास वेंट्रिकल रिलैक्स होने स्टार्ट होते हैं। इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर यहाँ पे कम होता है, वहां पे ज्यादा हो रहा था। इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हुआ, हमारे पास डायरेक्टली ये 120 से दोबारा गया 0 पे। ठीक है। और यहाँ पे 25 से गया 0 पे राइट हार्ट में। ठीक है। राइट वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ। इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर हमारे पास गिरा। अगला जो काम हुआ वो ये हुआ कि हमारे पास क्लोजर हुआ aortic एंड पल्मनरी। हम बात कर रहे थे डायस्टोलिक फेजेस की। सबसे पहली फेज हम हमारी इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। ठीक है। जिसमें हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। ठीक है। वेंट्रिकल हमारे पास रिलैक्स होते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर हमारे पास कम होता है। ठीक है। प्रेशर हमारे पास राइट लेफ्ट हार्ट में 120 से 0 पे गिरता है, 25 से राइट हार्ट में 0 पे जाता है। ठीक है। हमारे पास क्लोजर होता है एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व का। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास इट विल प्रोड्यूस सेकेंड हार्ट साउंड विच इज S2 साउंड। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लब डब जो है वो पूरी हो जाती है। ठीक है। एक और चीज यहाँ पे जो याद में रखनी है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज है ये भी। तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है, इंट्रावेंट्रिकुलर जो वॉल्यूम है ये हमारे पास रहेगा सेम। ठीक है। क्योंकि सिर्फ वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू है, कहीं भी वॉल्यूम जो है ऊपर नीचे नहीं हुआ। ठीक है। अगली फेज आ गई हमारे पास रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। ठीक है।
इस फेज में होता ही है हमारे पास वेंट्रिकल्स, वी आर अगेन गोइंग टू रिलैक्स। ये कंटिन्यू करते रहते हैं रिलैक्सेशन अपनी। इंट्रावेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है, जो प्रेशर है, ये हमारे पास और ज्यादा कम होता रहता है, वही ऐसे ऐसा कम होता रहता है। ठीक है। इस फेज में हमारे पास माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व जो है, ये ओपन होते हैं। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ब्लड जो है रैपिडली एंटर होता है इनटू वेंट्रिकल्स फ्रॉम एट्रिया। ठीक है। और यहाँ पे ये क्योंकि रैपिडली ब्लड हमारे पास यहाँ पे आके गिरता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है S3 साउंड। ठीक है, थर्ड हार्ट साउंड। ये करता है क्योंकि हमारे पास जो ब्लड है ना, वो वेंट्रिकल्स के साथ आके स्ट्राइक करता है, जोर से आके टकराता है ब्लड वेंट्रिकल्स के साथ ना। तो इस जो हम साउंड को कहते हैं, उसको नाम देते हैं S3 साउंड का। ठीक है। समझ लगी सबको यहाँ तक? ये डायग्राम के हिसाब से जी मैं आपको समझाऊं। ये देखो, यही हमारे पास प्रेशर वापस की तरफ आया, उसका उल्ट कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, हमारे पास प्रेशर वापस की तरफ आता गया। ठीक है, जीरो पे जब प्रेशर आ गया दोनों तरफ, ठीक है, हमारे पास क्लोजर हुआ अयोर्टिक और पल्मोनरी वेल्व का। ठीक है, वेंट्रिकल्स और ज्यादा रिलैक्स करते हैं कि हमारे पास दोबारा यहाँ पे ओपन हुए कौन से वेल्व, माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों ओपन हुए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ब्लड जो है वो रैपिडली एंटर होगा एट्रिया से वेंट्रिकल में, और यहाँ पे आके जब ये टकराएगा ना ब्लड, ठीक है, तो यहाँ पे आके ये प्रोड्यूस करेगा हमारे पास S3 साउंड। ठीक है, समझ लगी? आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट फेज जो आती है हमारे पास, थर्ड फेज, वो है स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। इसमें भी हमारे पास वेंट्रिकल्स उसी तरह ही रिलैक्स करते रहते हैं। हमारे पास ब्लड जो है वो एंटर होता रहता है एट्रिया से वेंट्रिकल में। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 70% ब्लड जो है, ये हमारे पास इस मिड डायस्टोलिक फेज से, हमारे पास मिड डायस्टोलिक फेज है। ठीक है, इसमें हमारे पास 70% ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फिल हो चुका होता है। ठीक है, मिड डायस्टोलिक फेज में। नेक्स्ट जो फेज आती है वो आती है आपके पास एट्रियल सिस्टली की। यहाँ पे एट्रिया को जो है वो कंट्रैक्ट होने शुरू होते हैं। ठीक है, एट्रिया विल कंट्रैक्ट, वहाँ पे एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं। जो रिमेनिंग 30% वॉल्यूम जो एट्रिया में बचता है, वो भी वेंट्रिकल्स में आ जाता है। क्योंकि ये हमारे पास एट्रिया के कंट्रैक्ट होने की वजह से जोर से हमारे पास ब्लड ये जो निकलता है और आता है हमारे पास वेंट्रिकल्स में, तो ये हमारे पास ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ ब्लड
विद वेंट्रिकल वॉल हमारे पास यहाँ पे ये साउंड प्रोड्यूस करता है S4 साउंड। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कार्डियक साइकिल जो है वो पूरा हो जाता है। किसी को समझ ना आई हो, मैं एक बार इसको रिवाइज करता हूँ, सारे को आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो, हमारे पास सिस्टोलिक फेज स्टार्ट हुई, अर्ली सिस्टली हमने स्टार्ट किया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज थी, वेंट्रिकल्स हमारे पास स्टार्ट हुए कंट्रैक्ट होना, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर हमारे पास स्लोली रेज होना शुरू हुआ, क्लोजर हुआ हमारे पास माइट्रल ट्राइकस्पिड का, जिसकी वजह से हमारे पास S1 साउंड आई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वैल्व के क्लोज होने की वजह से S1 साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। आगे आ जाओ, रैपिड इजेक्शन फेज। ठीक है। मिड सिस्टोलिक फेज थी, ये वेंट्रिकल्स हमारे पास कंटिन्यू हुए, कंट्रैक्ट करते करते गए। हमारे पास जो पीक पे प्रेशर जब गया, ठीक है, ओपनिंग हुई हमारे पास एयोर्टिक और पल्मोनरी वेल्व की। इस फेज में हमारे पास, क्योंकि रैपिड इजेक्शन फेज थी, तो 70% हमारे पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इसमें इजेक्ट आउट हो जाता है। ठीक है। आप इस फेज में कैरोटिड पल्स भी पाल्पेट कर लेते हो। आपको ये भी क्वेश्चन आता है कैरोटिड पल्स आप किस फेज में पाल्पेट करते हो। ठीक है। उसके बाद स्लो इजेक्शन फेज, ठीक है, लेट सिस्टली में होती है आपके पास। ठीक है। आपका वेंट्रिकल कंटिन्यू करते हैं, कंट्रैक्ट करते रहते हैं, 30% वॉल्यूम आपका स्लोली इजेक्ट आउट होता है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास सिस्टोलिक फेजेस एंड हो गए। ठीक है। आगे आ जाओ डायस्टोलिक फेजेस पे। डायस्टोलिक फेजेस में आपके पास पहले आती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्स करने शुरू करते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर आपका सडन गिरता है। ठीक है। क्लोजर होता है आपके पास एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व, जिसकी वजह से आपके पास S2 साउंड प्रोड्यूस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, S2 साउंड किन वाल्व के बंद होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग फेज। ठीक है। इसमें आपका वेंट्रिकल्स अगेन रिलैक्स करते रहते हैं, इंट्रावेंट्रिकल प्रेशर डिक्रीज होता रहता है, माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास ब्लड जो है रैपिडली एंटर होना स्टार्ट होता है वेंट्रिकल से एट्रियम में। ब्लड आके वेंट्रिकल्स में जाके जब उसकी वॉल के साथ लगता है तो आपको यहाँ पे S3 साउंड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है। अगर आपको कोई पूछे S3 साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आपने ये उसको फिनोमिना बताना है। ठीक है। आगे आ जाओ, स्लोली वेंट्रिकल फिलिंग फेज। ठीक है। हमारे पास मिड डायस्टोलिक फेज में आता है ये। ठीक है। मिड डायस्टोलिक फेज में वही हमारे पास वेंट्रिकल कंटिन्यू करते हैं, रिलैक्स होते रहते हैं। ठीक है। स्लोली ब्लड हमारे पास एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आता है। 70% ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में इस फेज में हमारे पास आता है। ठीक है। 70% ब्लड। आगे आ जाओ, एट्रियल सिस्टली। ठीक है। एट्रियल सिस्टली में आपके पास एट्रिया कंट्रैक्ट करने शुरू होंगे। ठीक है। रिमेनिंग 30% जो एट्रिया है ये ब्लड फेंकेगा वेंट्रिकल्स में कंट्रैक्ट करने की वजह से। क्योंकि एट्रिया कंट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड फेंक रहा है, तो स्ट्राइकिंग होगी ब्लड की वेंट्रिकल वॉल के साथ और प्रोड्यूस करेगा S4 साउंड। ठीक है। किसी को यहाँ तक समझ ना आई हो मुझसे पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन किसी को हो यहाँ तक।